So yesterday on 4th of June, NEET 2024 result was declared and काफ़ी सरप्राइजिंग था सभी लोगों के लिए। अचानक एकदम रिलीज़ कर दिया NTA ने। In this video, I'm going to tell you कि what will be the cutoff for getting admission in a medical college in India as well as for abroad, and also कि क्या सही में कुछ स्कैम हुआ है या पेपर लीक हुआ है। All those things we are going to talk about, and at last, should you take a drop or not? So this video would be the last video that you need to watch to get a clarity. Before we start, hi, my name is Vivek Latwal. I have done my MBBS from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in Jan 2024, and along the way I have helped hundreds of students get admission into their dream university. So if you are new to the channel, please consider subscribing and let's start with today's video. So NEET 2024 का रिजल्ट जो है वो काफ़ी सरप्राइजिंग रहा है काफ़ी लोगों के लिए। मैंने अपनी पहले की वीडियोस के अंदर भी ये चीज़ बोली थी कि 150 मार्क्स अगर आपके हैं तो यू वुड बी इन द सेफ जोन इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम, बट दैट इज़ नॉट द केस। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पेपर लीक एंड स्कैम, ऑल दोज थिंग्स। तो काफ़ी टाइम से चल रही थी बातें, कुछ काफ़ी सारी न्यूज़ में भी चीज़ें आई हैं। सो लेट मी गिव यू क्लियरिटी ऑन दिस। बेसिकली बात ये है कि हर साल इस तरह की न्यूज़ आती ही आती है। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू इन इंडिया। चाहे वो नीट हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, विच एवर एग्ज़ाम यू टेक अ लुक, आपको हर एग्ज़ाम के बारे में कुछ ना कुछ इस तरीके की न्यूज़ मिल जाती है। सो अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ बिकम अ रियलिटी। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम मान के भी चल लेते हैं कि पेपर लीक हुआ होगा या कुछ सेटिंग हुई होगी सेंटर्स पे या जो भी होगा, वट एवर इट इज़, हम मान के चल लेते हैं। द रियलिटी इज़ कि हर साल जो है वो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 21 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, इस साल 25 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, अगले साल ये नंबर 30 लाख तक भी जा सकता है। तो द रियलिटी इज़ कि हो सकता है वो सारी चीज़ें हुई होंगी, बट देयर इज़ नो डाउट कि जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल हो रहा है एंड काफ़ी रैपिडली हो रहा है। जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं उसकी जो इंक्रीज़ रेट है और जो नंबर ऑफ़ सीट्स की जो इंक्रीज़ रेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस है, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो रियलिटी इज़ कि नो मैटर व्हाट यू डू, अगर आप बिल्कुल ही एक्सट्रीमली अगर आप गुड स्टूडेंट नहीं हो, एक्सट्रीमली आपके गुड मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इज़ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना आज के टाइम पे इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये रियलिटी है इन 2024। आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत भी की होगी, 2-3 साल का स्ट्रगल है, कुछ स्टूडेंट्स का तो 4-4, 5-5 सालों का भी स्ट्रगल है, इतना ड्रॉप्स भी ले लिए हैं। बट व्हेन यू सी द रिज़ल्ट कि आप देख रहे हो कि 70-80 बच्चों के तो 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं, फुल मार्क्स आ रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि ऑफकोर्स डिमोटिवेशन होता है, यू स्टार्ट फीलिंग सैड, यू स्टार्ट फीलिंग कि कुछ क्या करूं क्या नहीं करूं, ऑल दोज थिंग्स। सो इस टाइप की सिचुएशन में आई ऑलवेज टॉक अबाउट स्टोइसिज्म, विच इज़ अ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी बेसिकली। सो व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट सेज इज़ बेसिकली कि आपको बेसिकली यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, यू कैन नॉट कंट्रोल हाउ पीपल रिएक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, यू कैन ओनली कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट एंड व्हाट यू कैन डू। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो नीट का जो रिज़ल्ट आया है, जो रैंक्स आई हैं, इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में एक ही चीज़ थी एंड अभी भी आगे जाके भी एक ही चीज़ है कि व्हाट यू आर डूइंग, हाउ वेल यू आर स्टडीइंग, हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर करियर ऑप्शंस। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। क्या रिज़ल्ट आ रहा है, स्कैम हो रहा है नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। सो देर इज़ नो पॉइंट ऑन फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। आई नो फ्रस्ट्रेशन होता है, बट ट्राई टू काम डाउन, सिट एंड डू सम मेडिटेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो that will really help you calm down, and my request is कि basically just focus on the things that are in your control that you can act on। अब बात कर लेते हैं मार्क्स के बारे में एंड रैंकिंग के बारे में कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक आया है एंड गवर्नमेंट सीट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कितने मार्क्स पे मिल पाएगा। सो बेसिकली 700 मार्क्स पे जो रैंक आ रहा है वो 2250 आ रहा है, 685 पे 6777 रैंक आ रहा है, 650 पे अराउंड 31,000 रैंक चला जाता है एंड 630 मार्क्स पे आपका 48,600 रैंक जा रहा है।
तो 630 मार्क्स 48,600 जो रैंक है, इस पे आपको गवर्नमेंट सीट मिलना, बेसिकली 630 मार्क्स जो है वो भी आप स्कोर कर रहे हो तो भी गवर्नमेंट सीट मिलना मुश्किल है। तो एटलीस्ट आपको 630 अबव ही चाहिए, ओनली एंड ओनली देन यू वुड बी एबल टू गेट अ गवर्नमेंट सीट। अगेन लास्ट के मॉप अप राउंड वगैरह तक हो सकता है मिल जाए कुछ स्टूडेंट्स को, एंड ऑफ कोर्स जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट होगा, उनको मिल सकता है 630 मार्क्स में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में तो आपको 630 में नहीं मिल पाएगा। नाउ कमिंग टू लाइक 600 मार्क्स, अगर 600 मार्क्स भी हैं तो आपका जो रैंक जा रहा है वो 75,000 जा रहा है 600 मार्क्स पे। तो 75,000 रैंक पे आपको जो टॉप के या गुड रैंकिंग वाले जो डीम्ड कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर भी नहीं मिलने वाला है इस साल में 2024 में। दैट इज़ द रियलिटी। सो शुड यू कंसिडर टेकिंग ए ड्रॉप, शुड यू कंसिडर गोइंग फॉर MBBS अब्रॉड, और शुड यू कंसिडर चेंजिंग योर स्ट्रीम और चेंजिंग योर करियर पाथ ओवरऑल। उससे पहले अब्रॉड के लिए बात कर लेते हैं कि अगर अब्रॉड से आप MBBS करने की सोचते हो फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक रशिया, जो कि मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर 10,000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स गए थे इन रशिया इटसेल्फ, इन मोस्टली इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ओनली। तो उसके लिए बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो इंडियन गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यू नीड टू क्वालिफाई द नीट एग्ज़ाम एंड यू नीड टू हैव मोर देन 50% और अबव 50% इन योर PCB इन 12th क्लास। तो PCB में कंबाइन 50% एंड नीट क्वालिफाई करना है। तो नीट क्वालिफाई से क्या मतलब है? नीट क्वालिफाई का मतलब ये है कि जो एक क्वालिफिकेशन कट ऑफ है 50 परसेंटाइल या 40 परसेंटाइल फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 50 फॉर जनरल कैटेगरी, वो मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करना है। तो 2024 में जो 50 परसेंटाइल गया है फॉर जनरल कैटेगरी, इट इज़ 164 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज़ 129 मार्क्स आउट ऑफ 720। तो अगर आपके जनरल कैटेगरी से हो आप और 164 से अबव हैं तो यू आर एलिजिबल टू गो अब्रॉड एंड कम बैक टू इंडिया एंड प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 129 मार्क्स से अबव अगर आपके मार्क्स हैं तो यू आर एलिजिबल टू गो अब्रॉड एंड कम बैक एंड प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। नाउ अब्रॉड की जो बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अपने आप में खुद की एक ये मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब कल दोपहर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, उनके रेगुलर मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, दे आर आस्किंग कि हमें ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अब्रॉड जाना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट एज वेल कि आपका कितने मार्क्स पे व्हाट यू शुड कंसिडर, क्या सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बिफोर दैट इफ़ यू वांट टू नो कि अब्रॉड के लिए जो एडमिशन प्रोसेस वो क्या होता है, तो आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोस ऑन माय चैनल, यू कैन वॉच दोज वीडियोस और यू कैन गेट इन टच विद मी एंड माय टीम। जितनी भी डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। तो बात करते हैं हम कि किस सिचुएशन में आपको ड्रॉप करना चाहिए, कितने मार्क्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली आई विल टेल यू कि अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो क्या करना है एंड फ्रेशर स्टूडेंट हो तो क्या करना है। Basically what I suggest is if you are a dropper student, you should not take another drop at all, because the reality is कि last year 21 लाख स्टूडेंट्स थे नीट एस्पिरेंट्स, इस साल 25 लाख गए हैं एंड अगले साल ये नंबर और इंक्रीज़ होने वाला है। एंड जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स हैं या ओवरऑल सीट्स भी अगर हम देखें तो वो भी इतना इंक्रीज़ नहीं होने वाला है। वट विल हैपन इज़, जो कि मैं लास्ट पिछले 5-6 सालों से रेगुलर देख रहा हूँ, ये होता है कि अब आप ड्रॉप ले लेते हो एंड मे बी यू विल प्रिपेयर वेल, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट अगेन देयर इज़ नो श्योर शॉट गारंटी कि आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। यू माइट इवन लूज़ वन अनदर ईयर एंड अल्टीमेटली फिर अगर आप एक ईयर और लूज़ कर लोगे, उसके बाद आप अब्रॉड के लिए सोचते हो तो अगेन आपका एक साल ही ख़राब हो रहा है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर स्टूडेंट एंड आपके जो मार्क्स हैं वो 550 से बिलो हैं, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो माई सजेशन इज़ कि अगर आप यहाँ ट्राई कर रहे हो, कुछ एक अफोर्डेबल आपको चीज़ें मिल पा रही हैं, कोई अच्छा कॉलेज मिल पा रहा है तो गो फॉर इट अगर आप चाहते हो तो। बट MBBS अब्रॉड वुड बी अ बेटर ऑप्शन रेदर देन गोइंग फॉर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आई नो 550 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी आज के टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट है, एटलीस्ट अच्छे वाले जो कॉलेजेस हैं वो तो नहीं मिल पाएंगे आपको। तो माई सजेशन इज़ कि यू शुड ऑल्सो नॉट टेक अ ड्रॉप, और रेदर देन गोइंग फॉर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज you can consider MBBS abroad as an option. And if you are a fresher student and आपके मार्क्स जो हैं 550 से above आए हैं, in that scenario you can consider taking a drop, क्योंकि मैंने लास्ट जो 3-4 ईयर्स में देखा है मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, कोई भी ड्रॉपर स्टूडेंट, वो ड्रॉप करने के बाद बेसिकली वो आप 100 to 150 तक का ही इंक्रीज़ कर पाते हैं स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। दैट इज़ द रियलिटी। मैंने ये चीज़ ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ देखी है।
जितने भी बच्चे हैं वो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं। तो माय सजेशन इज़ कि 550 से बिलो है तो डोंट टेक अ ड्रॉप, 550 से अबव है तो यू कैन कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। नाउ अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो इफ़ इट इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर यू, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली की कंडीशन ये चीज़ें अलाउ करती है, तो माय सजेशन इज़ कंसिडर MBBS अब्रॉड एज एन ऑप्शन। इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। आई माई सेल्फ हैव स्टडीड फ्रॉम रशिया, आई केम बैक टू इंडिया, क्लियर्ड माई FMG एग्जाम एज वेल, एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। एंड द थिंग इज़ कि अब 2021 की जो NMC गाइडलाइंस आई थी उसके बाद से आप इंडिया में पढ़ लो, गवर्नमेंट में पढ़ लो, प्राइवेट में पढ़ लो या बाहर अब्रॉड में पढ़ के आ जाओ, everyone have to give the next exam। सो अल्टीमेटली एक जो पहले माइंड में ये रहता था कि आपको सिर्फ बाहर वाले बच्चों को आगे एग्ज़ाम देना है, तो वो पॉइंट ही ख़त्म हो जाता है। आज के टाइम पे आप गवर्नमेंट में ले लो, चाहे प्राइवेट में ले लो, चाहे अब्रॉड ले लो, यू ऑल ऑफ यू हैव टू गिव द सेम एग्ज़ाम। नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट व्हाट वुड बी द एडमिशन प्रोसेस, क्या यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं, क्या कंट्रीज़ बेस्ट हैं, so you can get in touch with me and my team। Details again are on the screen and in the description as well, and also you can watch my other videos on YouTube। वो सारी videos देख के you will get a complete idea कि क्या universities and क्या countries would be the best option for you overall। If you are still watching, thank you। I hope this was useful। Please share it with your friends and do consider subscribing। I'll see you guys in the next one।